जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीति पार्टी के रूप में मान्यता दे दिया गया। जेएलकेएम अब एक रजिस्टर्ड पार्टी है। अब यहाँ पर यह बात है कि जितने भी जयराम महतो के पार्टी के कैडर है उनके लिए भी खुशखबरी है, और जो इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे झारखंड के विधानसभा, क्योंकि झारखंड में रिसेंटली जो है कि विधानसभा का चुनाव होने वाला, तो जो भी व्यक्ति जो है कि जेएलकेएम से चुनाव लड़ेंगे उनके लिए भी खुशखबरी है। खुशखबरी किस प्रकार से है ये भी हम लोग बात करेंगे, और दूसरा ये बात करेंगे कि आखिर अब जेबी केसेस का क्या होगा, क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग जो है कि जेएलकेएम को राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दिया है। तो ये दोनों पहलू पे आज बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, एक एक बात को विस्तार रूप से समझाएंगे। तो सबसे पहले ये चलते हैं कि झारखंड में जो है कि एक और राजनीतिक पार्टी को जो है कि मान्यता मिल गया, वो पार्टी है जेएलकेएम, जो इसके सुप्रीमो है जयराम महतो। अब यहां पर यह है कि अगर पिछले टाइम में अगर हम लोग लोकसभा का चुनाव को देखें तो लोकसभा का चुनाव में जो है कि जेबी केसेस के समर्थित उम्मीदवार यानी कि 8 उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़े, और उसमें जो है कि काफी अच्छा प्रदर्शन भी रहा जयराम महतो की पार्टी का। अब यहां पर यह बात है कि ये लोग इंडिविजुअली लड़े, यानी कि सब निर्दलीय लड़े। अब लेकिन एक बैनर के तले ये लोग चुनाव लड़ेंगे। जब एक बैनर के तले जब चुनाव लड़ा जाएगा तो झारखंड में विधानसभा का जो चुनाव अभी जो है कि रिसेंटली होने वाला दो तीन महीने के बाद, इसमें जो है कि जयराम महतो की पार्टी कुछ बेहतर कर सकती है, क्योंकि जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि 50 से 55 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो है कि जो राजनीतिक पार्टी की मान्यता जेएलकेएम को मिल गया, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा सीट 81 सीट पे जो है कि जयराम महतो अपना कैंडिडेट उतारे। अब यह है कि जो कैंडिडेट उतरेगा तो अब उनका एक जो है कि एक रजिस्टर्ड पार्टी के तहत जो है कि वो आएगा। अब जयराम महतो ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में जो है कि हमें सैंपल भी मिल जाएगा। अगर सैंपल मिल जाता है तो फिर सोने पे सुहागा है जयराम महतो की जो जयराम महतो के पार्टी से जो कैंडिडेट होंगे वो, क्योंकि एक परेशानी ये होता है कि जब आपका एक सैंपल नहीं होता तो काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि आप किसी का जो है कि चुनाव चिन्ह जो है कि गैस सिलेंडर छाप है, तो किसी का हेलमेट छाप है, किसी का गुब्बारा छाप है। यहां पे दिक्कत है। जब एक सैंपल होगा जेएलकेएम का तो फिर जो है कि वोट देने में काफी लोगों को आसानी होगा, समझाने में आसानी होगा, और जो ये कैंपेन के दरमियान में जो है कि पार्टी को बेहतर रूप से जो है कि व्याख्या किया जा सकता है। अब यहां पर यह है कि जेबी केसेस का क्या होगा, क्योंकि जयराम महतो की जो पहचान है वो जेबी केसेस से पहचान बनी है। और आज जेबी केसेस का क्या होगा, क्या जेएलकेएम को झारखंड की जो है कि राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाने के बाद अब जेबी केसेस क्या बिखर जाएगा या जेबी केसेस खत्म हो जाएगा? तो जयराम महतो स्पष्ट कहते हैं कि जेबी केसेस एक मदर विंग के रूप में कार्य करेगी। मदर विंग के रूप में किस प्रकार से कार्य करेगी, तो यहां पर थोड़ा सा जो मेरी समझ में है कि जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस की अगर हम देख लें तो आरएसएस जो है मदर विंग है और उनकी शाखाएं जो है वो बीजेपी है, और भी कुछ कुछ जो है संगठन है। उसी तरह से जेबी केसेस में जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको प्रमोट करके जो है कि जेएलकेएम में लाया जाएगा, यानी कि एक मदर विंग के रूप में। यानी कि आप जो है कि जेबी केसेस में एक निष्ठावान तरीके से अगर संगठन को आप विस्तार करते हैं, जिस तरह से संगठन का अपना कार्य है कि किसी तरह की घटना कहीं घटती है तो उसमें वहां पे मुआवजा दिलाना, न्याय की बात करना, मजदूरों के लिए लड़ना, अगर ये सारा चीज जो है कि अगर जो भी व्यक्ति जेबी केसेस में रह के निष्ठावान तरीके से कार्य करेगा तो उसे आने वाले वक्त में जेएलकेएम में लाके और जो है कि उसे चुनाव लड़ाया जाएगा, सदन भेजा जाएगा, ये एक होगा। अगर ऐसा होता है तो काफी बेहतर जो है कि एक सोच है कि जेबी केसेस को भी जिंदा रखना है और एक राजनीतिक दल के रूप में जो है कि जेएलकेएम को जो मान्यता मिला उसे भी लेके चलना है। अब यहां पर एक बात और आता है कि क्या जो जेबी केसेस के जितने भी पदाधिकारी थे, जैसे सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, उसके प्रेसिडेंट थे, उसके प्रधान महासचिव थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, अब इनका क्या होगा? क्या ये सभी मतलब जो है कि टीम है, इसी टीम को उठा के आने की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में ले जाया जाएगा, या फिर जो है कि दूसरे लोगों को भी मौका दिया जाएगा कि कुछ लोग को वहां का जो है कि प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, कुछ लोग को जो है कि यहाँ की प्रेसिडेंट। अब ये है कि क्या जयराम महतो जेएलकेएम का जो है कि केंद्रीय अध्यक्ष रहेंगे, या फिर जो है कि जेबी केसेस का केंद्रीय अध्यक्ष रहेंगे, या फिर दोनों का केंद्रीय अध्यक्ष रहेंगे? ये एक सोचने वाला और यहाँ पे देखने वाला विषय रहेगा,
क्योंकि अगर जो व्यक्ति जेबी केसेस में कार्य करेगा वो जेएलकेएम में जा सकता है, जेएलकेएम में, तो क्या उनका जो है कि संगठन विस्तार जो जेबी केसेस का वो अलग रूप रहेगा और जो है कि जेएलकेएम का संगठन विस्तार अलग रूप से रहेगा। ये एक देखने वाला विषय होगा। क्या लगता है आपको, क्या जयराम महतो की पार्टी को जैसे ही राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता मिला है, तो क्या जयराम महतो को झारखंड का विधानसभा चुनाव में एक जो है कि और ऊपर से बल मिला है? और ये बल जो है कि कितना वो भुना पाते हैं और कितना कारगर रहेगा झारखंड का विधानसभा चुनाव में, ये देखना होगा। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि जेएलकेएम को राजनीति पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है और इससे जो है कि झारखंड के विधानसभा में जो है कि चुनाव में जयराम महतो बहुत बेहतर करेंगे, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जो है कि कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।